अहमद पितुष्पर्ति मेधा मृतस जगरब। अहमद सबके पिता समान है। जैसे बाप गलती पर अपनी औलाद को समझाता और डांटता है और उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, ऐसी मोहम्मद अपनी उम्मतियों के लिए एक बाप के समान है। अहमद पितुष्परी मेधा मृतस जगरब। अहमद तुम सबके बाप के समान है, यानी बाप जिस तरह बेटे को गाइड करता है, उसकी हर जगह रहनुमाई करता है, ऐसी मोहम्मद बाप के समान है, तुम्हारी हर जगह रहनुमाई करते हैं। जिन्होंने सबसे पहले कुर्बानी दी, यानी मक्का छोड़ के मदीने की तरफ गए और अल्लाह से कहा हम सूर्य वाजनी, अय अल्लाह मुझे सूरज बना दे, हम सूर्य वाजनी, मुझे सूरज बना दे। सूरज बनाने का मतलब यह है जैसे सूरज की रोशनी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी और सिख और जैन ये नहीं देखती है, वो सबके घरों में जाती है। हाय अल्लाह मेरी तालीम भी सबके लिए आम कर दे, यानी मुझे जो कुरान दे रहा है उसकी रोशनी भी सब जगह पहुंचा दे। हम सूर्य वाजनी, हाय अल्लाह मुझे सूरज बना दे, यानी मुझे भी सबके लिए नबी और सबके लिए पैगंबर बना दे। अल्लाह ताला ने नबी की ये सुनी है और कुरान में सिराजम मुनीरा कहकर मोहर लगा दी है। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह, हमने आपको अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा है, व सिराजम मुनीरा, और रोशन सूरज बनाकर भेजा है। तौहीद भी मौजूद है। कहाँ घर की वापसी के पीछे पड़े हो हमारे। हम तो कुरान की आयतें उतनी नहीं पढ़ रहे जितना वेदों के मंत्र पढ़ के बता रहे हैं। आओ हम तुम्हारी खुद वापसी तुम्हारे घर में कराना चाह रहे हैं, सही से करो तो हमें अपने घर में क्या दाखिल करोगे, तुम खुद अपने घर में दाखिल नहीं हो। कितने मंत्र और कौन कौन से नाम देखोगे, मोहम्मद भी, अहमद भी, और माही वानल माही, गुनाहों से रोकने वाला, माही गुनाहों को मिटाने वाला, ये भी नाम आया वेदों में। माही गुनाहों को मिटाने वाला, पाप ताप विवज्जिज्जता, सारे पाप ताप को खत्म करेगा, नष्ट करेगा। तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजीव जात मंगलाचार्य बहुला पापिता विवज्जिज्जता। तथस्तु शंभल गिराम में अंतिम ऋषि मक्का में आएंगे। शंभल गिराम मक्का, शंभल शांति वाला, शंभल शांत, गिराम गांव, शांति वाला गांव, अल बलदिल अमीन अमन वाला गांव, एक ही है। अल बलदिल अमीन मक्का है, शंभल गिराम मक्का को कहा गया है। अंतिम ऋषि मक्का में आएंगे, शंभल गिराम में आएंगे। ये वाले संभल में मत चले जाना जो मुरादाबाद में है। तथस्तु शंभल गिराम में, वो शंभल गिराम में आएंगे। सोत स्वाजी उजात है, ऊंची जगह पर खड़े होकर लोगों को भाषण देंगे। अल्लाह के नबी ने मस्जिद में मिंबर बनाया जिस पर खड़े होकर लोगों को स्पीच और तकरीर किया करते थे। ऊंची जगह पर खड़े होकर लोगों को भाषण देंगे। सोत स्वाजी उजात है, लोगों को अच्छी बातें बताएंगे। मंगलाचार्य, मंगलाचार्य नेकी का हुक्म देंगे, यानी अम्र बिल मारूफ करेंगे, नेकी का हुक्म देंगे। बहुला पापिता विवज्जिज्जता, और बुराइयों से रोकेंगे, पाप ताप को खत्म करेंगे, गुनाहों को मिटाने वाले काम बताएंगे। माही ये नाम भी वेदों में आया हुआ है। हमें कहते हो घर में वापसी करो, हम तुमसे कहते तुम अपने घर में जम जाओ, हमसे रिश्ते खुद ही जुड़ जाएंगे आपके। तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है उसकी आखिरी लाइनें बाबरी मस्जिद के अंदर बैठकर लिखी थी। लेकिन रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है, पूरी किताब पढ़ जाइए। ये तुलसीदास जी ने पूरी रामायण पढ़ जाइए, आज भी जो बाबरी मस्जिद के अंदर बैठकर लिखी गई। पूरी रामायण में कहीं तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि यहाँ पहले रामचंद्र पैदा हुए थे, राम का जन्म यहाँ हुआ था, ये नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, हम उसमें कुछ मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन ये तस्लीम करना पड़ेगा कि पूरी रामायण में तुलसीदास जी ने राम के जन्म स्थान को वाज़े नहीं किया। तुलसीदास जी ने आसान हिंदी में संग्राम पुराण के अंदर आसान हिंदी में आखिरी नबी के बारे में कुछ पेशीन गोई की। संग्राम पुराण के स्कंद 12 के अंदर वो जरा सुन लीजिए वो क्या है।
यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सत सत भाकूं, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गद सुनो घगुराए। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, तब तक मद्दी कोया बिना महामद पार न होया। डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह हम मलेशिया में तो है नहीं, भारत में हैं, और आरएस जैसे लोग पर आपका आशीर्वाद है। आरएस समझ गए ना, आरएसएस नहीं यार, अब खुल के नहीं बोलूँगा, आरएस समझ जाओ। रजत शर्मा यार, इंडिया टीवी का मालिक, उसके ऊपर तुम्हारा हाथ भी है। मैं भारत में भी रहता हूँ, कहीं भागा हुआ भी नहीं हूँ। ये सूरत हाल हमें और आपको समझनी चाहिए। अमन अमान और शांति कैसे होगी? हजरत उमर बैतुल मक़दिस की तरफ जा रहे हैं, यरूशलेम से गुजर रहे हैं, एक यहूदी की बस्ती से गुजरना है। यहूदी की बस्ती से गुजरने के बाद ईसाई की बस्ती आएगी, उसके बाद बैतुल मुक़द्दस आएगा। अब ज़रा इस वाक़े को सुन लीजिए। मैंने लास्ट में इस वाक़े को इसलिए रखा है ताकि आपके ज़मीर को मैं झंझोड़ सकूं, और इस वाक़े से आपको बहुत कुछ मिलेगा। मेरी माँ बहनें आई हैं, वो भी ज़रा सुने। मेरी माँ बहनें आई हैं, ज़रा इस वाक़े को वो भी सुने। हज़रत उमर फ़ारूक को लोगों ने बुलाया, मैंने बैतुल मक़दिस फ़तह कर हो गया है, आइए और बैतुल मक़दिस में 2 रकात नमाज अदा कर लीजिए। हज़रत उमर अपने चंद साथियों को लेके बैतुल मक़दिस की तरफ चलने लगे। बैतुल मक़दिस में जाने से पहले यरूशलेम से गुजर रहे हैं। यरूशलेम में यहूदी बस्ती आने वाली है। एक जासूस खबर लेके आता है, अमीरुल मोमिनीन रास्ता बदल दीजिए और यहूदियों की बस्ती से बच जाइए। क्यों, क्या हो गया? कोई ख़तरनाक प्लानिंग है यहूदियों की? कहा क्या? कहा अमीरुल मोमिनीन, यहूदियों ने अपनी लड़कियों को बरहना कपड़ों में, नंगे कपड़ों में, शॉर्टकट कपड़ों में अपने घर की छतों पर ऊपर बिठा दिया है। आपका गुजर यहूदियों की उसी बस्ती से होगा। उनके जिस्म पर बराए नाम कपड़ा है, सिर्फ उनकी शर्मगाह छिपी हुई है और उनके सीने का हिस्सा छिपा है। वो खूबसूरत जवान लड़कियों को ऊपर बिठा चुके हैं, और यहूदियों ने अपनी बच्चियों को, बेटियों को ये समझा दिया है, उमर का लश्कर जब यहाँ से गुजरे तो तुम इश्क की अशार पढ़ना, बहकने वाले, बहकाने वाले अशार पढ़ना, उनको अपनी तरफ माइल करने वाले अशार पढ़ना। उन लोगों ने बड़े गंदे गंदे अशार याद कर रखे हैं, बड़े गंदे गंदे गीत बना रखे हैं। मुझे डर है आपके साथी जब उस रास्ते से गुजरे तो किसी की सुरीली और मीठी आवाज़ और किसी के चेहरे की दमक व चमक और हुस्न व जमाल कहीं आपके किसी साथी का ईमान ख़राब न कर दे, उसके ईमान में लर्जा पैदा न हो जाए, कहीं वो बहक न जाए। यहूदियों ने अपनी बेटियों से ये भी कह रखा है, अगर कोई एक उमर का साथी तुम्हें बुलाए, इशारा करे तो मना मत करना, वो तुम्हारी इज्जत व आबरू से खेले तो मना मत करना। अगर एक ने भी तुम्हारे साथ मुंह काला कर लिया तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। वो एक ढूंढते थे, एक मिल जाए जो मुंह काला कर ले, हम कामयाब हो जाएंगे। और हम एक ढूंढेंगे, एक ढूंढो तो 100 मिलेंगे। और फिर कह रहे हैं मुसीबत आ रही है मेरे पास। हजरत उमर फारूक ने कहा, साथियों बैठो, सुनो, हम उसी बस्ती से जाएंगे। आय हाय, उमर की प्लानिंग देखो, हम उसी बस्ती से गुजरेंगे और तुम्हारे पास दस्तूरुल हयात है कुरान, तुम इस आयत को